गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालजी हिंदी ग्रामर की नोटबुक 9th-10th की। काल चल रहा था। काल के अंदर हमने बात की है भूतकाल की। भूतकाल के अंदर हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। 4 काल हमने पढ़ लिए हैं। तो सामान्य भूतकाल में क्या था? कोई कार्य क्या हो रहा है? संपन्न तो हो रहा है, लेकिन उसका निश्चित समय हमें ज्ञात नहीं है। वह तो किस में आ जाएगा? सामान्य भूतकाल में। आसन्न भूत में क्या हो रहा है कि कार्य क्या हो रहा है? अभी अभी पूर्ण हो रहा है। उसका जब हमें पता लगता है, किसी वाक्य के अंदर ये पता लगता है कि कार्य क्या हो रहा है? अभी अभी पूर्ण हुआ है, तो वह किस में आ जाएगा? आसन्न भूत में। तीसरा था पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या था कि क्रिया क्या हो रही है? काफी समय पहले। आसन्न में तो क्या था? अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ है। लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या था कि क्रिया क्या हो रही है? काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी है। और अपूर्ण भूतकाल में क्या है कि कार्य पूरा तो हुआ है, कार्य चल तो रहा था, लेकिन वह भी क्या है? पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण भूतकाल में क्या था? कोई क्रिया भूतकाल में की गई है, लेकिन वह क्रिया क्या हुई है? पूरी नहीं हुई है, तो वह किस में आ गया? अपूर्ण भूतकाल में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में क्या बताया गया है? क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो पता लगता है कि ये क्रिया क्या किस में हो रही है? भूतकाल में, मतलब पहले की जा रही है, परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी कार्य भूतकाल में तो हो रहा है, ये तो पता है कि ये कार्य भूतकाल में हो रहा है, लेकिन वह कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, संदिग्ध अवस्था में है। मतलब उसमें कोई कंफर्म नहीं है, शायद हुआ भी है और शायद नहीं भी हुआ, तो इसमें क्या आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। तो कि जैसे उसने लेख लिखा होगा, शायद उसने लेख लिखा होगा, शायद नहीं भी लिखा हो। कोई कार्य किया हो या नहीं किया हो, मतलब कार्य तो हुआ है, पहले हुआ है या नहीं हुआ है, ये पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इसका हमें क्या है? पता नहीं है। मतलब संदिग्ध है, हुआ है या नहीं हुआ है, कंफर्म नहीं हो रहा है, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। आगे बात समझ में? क्रिया के जिस रूप में भूतकाल का तो बोध हो रहा है कि कोई क्रिया हो रही है, लेकिन कब? भूतकाल। भूतकाल में कोई क्रिया की जा रही थी, वह क्रिया क्या थी? पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, उसमें क्या है? हमें संदेह है। मतलब किसी वाक्य में यदि संदेह प्रकट हो रहा हो कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें कौन सा काल आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल आ जाएगा। हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, उसे हेतु हेतु भूत मद भूत कहते हैं। कार्य होने वाला तो था, कब? भूतकाल में, लेकिन कार्य हुआ नहीं। वह कार्य हुआ नहीं, हुआ ही नहीं, मतलब होना कब चाहिए था? भूतकाल में संपन्न होना चाहिए था, तभी उसको हम कहते हैं पूर्ण भूत कह जाते हैं। लेकिन क्या था? ज्ञात होता है कि भूतकाल में होने वाला था। किसी वाक्य से हमें पता लगे कि कोई कार्य पूर्ण होने वाला था, भूतकाल में कोई क्रिया होने वाली थी, लेकिन वह क्या थी? हुई नहीं, किंतु हुआ नहीं, उसे हम किस में कह देंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल में आ जाएगा। जैसे देखिए, यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। भूतकाल में कहा जा रहा है कि यदि वह आ जाता, यदि उस समय वो आ जाता तो मैं तुम्हारे साथ में अवश्य चलता। ये बोल रहा है कि कोई कार्य होना चाहिए था, लेकिन वह हुआ ही नहीं, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। यदि राम आता तो, यदि राम आता तो मतलब भूतकाल में यदि राम आ जाता तो मैं भी अवश्य चलता। यह सोच रहा है या कुछ बोल रहा है, उसके अंदर क्या आ गया? यदि राम आता तो, भूतकाल में यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। तो इसमें पता लग रहा है हेतु हेतु मद भूत का क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, आने वाला था, लेकिन आया नहीं, लेकिन हुआ नहीं, राम आया ही नहीं,
तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। यदि यहाँ कार्य पूर्ण हो जाता, ये क्रिया पूर्ण हो जाती, तो ये भी क्रिया पूर्ण हो जाती। इसलिए कहा जा रहा है कि हेतु हेतु मत किसके लिए बताया गया है? कार्य होने वाला तो था लेकिन हुआ नहीं, वह किस में आ जाएगा? हेतु हेतु मत भूत में। ये थे अपने किसके? भूतकाल के भेद थे। 6 भेद थे भूतकाल की, जो मैंने आपको 6 के 6 बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है? जो अभी चल रहा है, जो अभी कार्य हो रहा है, वह किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में। जो क्रिया अभी चल रही है वह क्रिया किसमें कहलाएगी? वर्तमान काल में। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए। मतलब जो कार्य अभी पूर्ण हो रहा है, अभी चल रहा है, वह किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में आ जाएगा। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, अभी क्या कार्य कर रहा है? कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। यदि यहाँ यह आ जाता बालक पुस्तक पढ़ रहा था, तो किस में आ जाता? वह भूतकाल में आ जाता। लेकिन यहाँ क्या है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है तो वो अभी कार्य कर रहा है, वर्तमान काल में कार्य कर रहा है, तो वह किस में आ जाएगा? वर्तमान काल में आ जाएगा। वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 4 भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद बताए मैंने? 6 भेद बताए। अब वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और असंभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार से जो मैंने भूतकाल के बताए हैं, उसी प्रकार इनमें भी आएंगे। उसमें भूतकाल का पता लग रहा था, क्रिया का पता लग रहा था, और इसमें वर्तमान काल की क्रिया का पता लगेगा। देखिए संदिग्ध का अर्थ बताया गया है किसी चीज में संदेह होना कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, तो वह संदिग्ध में आ गया। दूसरा है हेतु हेतु मत में। इसमें क्या बताया गया है? क्रिया क्या होती है? भूतकाल की क्रिया होने वाली थी लेकिन वह हुई नहीं। वो जो कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं, तो वह किस में आ जाएगा? हेतु हेतु मत में आ जाएगा। वर्तमान काल में क्या है? जो कार्य अभी हो रहा है, जो हो चुका है वो तो भूतकाल में, और जो हो रहा है वो वर्तमान काल में आ जाएगा। जो कार्य चल रहा है वो किस में आ गया? वर्तमान काल में। इसमें वर्तमान काल के कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद बताए गए हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इन चारों की हम कल बात करेंगे। बाकी जितना मैंने पढ़ाया है इनको आराम से नोटबुक में लिखोगे सुंदर राइटिंग में, और इनको समझने की कोशिश करोगे। पूरा अच्छे से मैंने समझाया है, पूरा इनको नोटबुक में लिख भी लेना और याद अच्छे से करना। ठीक है, नेक्स्ट डे बात करते हैं। थैंक यू।